पीटीआई एहतिजाजी तहरीक पर फैसले का ऐलान आज करेगी। मरकजी क़यादत के लाहौर में डेरे आज इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहे अमल देंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई के हुक्म पर तहरीक का ऐलान हो चुका। 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। हमारे सियासी कारकुनान और रहनुमा जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। बानी के बेटों का तहरीक को लीड करना जमहूरी हक है। अली अमीन गंडापुर ने एहतिजाजी तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, लाहौर से चलने वाली तहरीक मुल्क भर में कामयाब होती है। हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। वो धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे, जाओ गिरा दो। पहले भी हुकूमत हमने अपने जोरे बाजू पर बनाई है। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, इस पर कोई केस नहीं। अली अमीन के मौलाना फजलुर रहमान पर भी वार कहा, मौलाना केपी में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली लाएं। वो अपने हल्के से भी जीत नहीं सके। जाली मैंडेट और फॉर्म 47 पर असेंबली में बैठे हैं। रहनुमा जे हाफिज हमदुल्ला ने रद्द-ए-अमल दिया। अली अमीन गंडापुर की हैसियत ये है कि वो 3 में है ना 13 में। पूरा सूबा जल रहा है और वो लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकल पड़े और लाहौर में बढ़ के मारते फिर रहे हैं। तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए। अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश। केपी हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए। सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। सेनेट इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो उनसे भी बात हो सकती है। पीटीआई ने रोड़े अटकाए तो सख्ती से निपटेंगे। पीटीआई के लिए बेहतर है कि मुस्बत सियासत करे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उड़ान पर है। तहरीक इंसाफ तरक्की की राह में रुकावटें ना डाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एहतिजाज करने वाले तो वही करेंगे जो काम उनको आता है। पहले भी पंजाब नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना था, एहतिजाज आईन व कानून के दायरे में होना चाहिए। बानी पीटीआई के बेटों ने कानून तोड़ा तो गिरफ्तार होंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन हमारे लिए इम्तिहान है। इसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पर गौर किया जा सकता है। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन अरकान के पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग का दूसरा सेशन आज होगा। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने 11 रुकनी हुकूमती टीम भी फाइल कर दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की कमेटी की क़यादत मलिक अहमद खान भच्चर खुद करेंगे। मुज़ाकरात के नताइज 26 मुअत्तल अरकान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। अजान की खातिर सीना तान कर गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरी शहदा की कुर्बानी को सलाम। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा कश्मीर मना रहे हैं। 1931 को हक की खातिर हुई शहादों का तसलसल आज भी जारी है। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में लॉकडाउन। काबिज़ अफवाज ने श्रीनगर में जुज़वी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मज़ारात शहदा जाने वाले तमाम रास्ते सील। सियासी रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इयादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, आज का दिन कश्मीर के मुसलमानों की गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दहानी कराता है। बिलावल भुट्टो का भी डोगरा राज में शहीद किए गए 22 कश्मीरियों को खिराज अकीदत। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पैगाम में कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान ज़रूर गूंजेगी। अमन से इनकार भारत की जंगी जहनीत का सबूत है। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शहादाए कश्मीर पर पैगाम, कहा डोगरा राज की बंदूकें और भारतीय रियासत का तशद्दुद एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। भारतीय रियासती पॉलिसी कश्मीरियों की नस्ल खुशी, मावराए अदालत, कत्ल और आज़ादी इजहार की खामोशी से इंसानियत को शर्मसार कर रही है। शहादा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। पाकिस्तान कश्मीर के हक आज़ादी का मुहाफिज, अलमबरदार और जामिन है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले का करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू, कहा भारत से कशीदगी में एटमी जंग का खतरा पैदा नहीं हुआ। हमारा एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा के लिए है, जारहियत के लिए नहीं। भारत के खिलाफ जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी के जरिए जंग जीती। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क की खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। हमने चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफ़र तय किया। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरान को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमेरिका का कोई दबाव नहीं, ना पाकिस्तान किसी दबाव में आकर इसराइल पर अपने मौक़िफ़ तब्दील करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की गुफ्तगू। मज़ीद बोले, अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद पाक आर्मी अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई समतें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को इजाफी टैरिफ से छूट दिलवाने के लिए भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली मौजूद है। मुल्क में आज से मानसून के नए सिलसिले की एंट्री। 17 जुलाई तक मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। कराची समेत सिंध में भी अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। उधर दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कोटद्दू में हेड तौसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने पर मकामी आबादी में परेशानी की लहर। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। हुमैरा असगर के जेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा के कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 108 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के हुसूल के लिए जमा 38 अफराद में से हुनी फोर्सेस की गोलियां लगने से जाम शहादत नोश कर गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई। कतर में अमरीकी तजवीज़ पर 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली फ़ौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद की तकसीम और जंग के खात्मे की ज़मानतों पर इख्तलाफात बरकरार। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। नेतन्याहू के फैसले जंगी हिकमत अमली से ज़्यादा सियासी चालें थीं। अप्रैल 24 में नेतन्याहू ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, मगर मखलूद हुकूमत के सख्त वज़ीर ख़जाना को इत्तला हो गई। वज़ीर की हुकूमत छोड़ने की धमकी पर नेतन्याहू ने इक़्तिदार की खातिर जंगबंदी मुस्तरद कर दी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिख दिया। मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करे। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी करके कैदियों की वापसी और नए इंतखाबात का मुतालबा। लंदन में पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। पुलिस ने 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने गजा में इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार इसराइली नस्ल कुशी की सुस्ती शक्ल करा दे दिया। कहा फ़लस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। फ़लस्तीनियों को हर शक्ल में मौत का सामना है।